नमस्कार। यदि डर सबको लगता है तो फिर साहसी और कायर व्यक्ति में अंतर क्या है? साहसी व्यक्ति डर के बावजूद अनुशासन से अपने काम पर बना रहता है और अपने काम के द्वारा वो अपने डर को नियंत्रित कर लेता है। वहीं कायर व्यक्ति डर से नियंत्रित हो जाता है और काम बंद कर देता है। पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन के 6 अध्याय में ब्रायन बात करते हैं डर की। अच्छी बात यह है कि कोई भी डर के साथ पैदा नहीं होता। हम सब जन्म लेने के बाद ही डरना सीखते हैं। अनुशासन का बार बार अभ्यास करके किसी भी तरह के डर को खत्म किया जा सकता है और एक एक करके सभी तरह के डर से मुक्ति पाई जा सकती है। तो बात करते हैं एक नियम की। एक नियम है विपरीतता का नियम। यदि आप कोई भाव महसूस करते हैं तो आप उसके अनुरूप व्यवहार करेंगे, लेकिन भाव महसूस न होने पर भी यदि आप उसके अनुरूप व्यवहार करते हैं तो विपरीतता का नियम आपके कार्यों के अनुरूप भावना को उत्पन्न कर देता है। आपको जिस काम से डर लगता है उसे बार बार करने से आप में साहस पैदा हो जाता है। धीरे धीरे डर गायब होने लगता है और एक समय ऐसा आता है जब डर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो चिंता जब आप ज्यादा करते हैं तो आपको डर लगता है। चिंता और डर एक दूसरे के दोस्त हैं। तो अगली बार किसी स्थिति को लेकर आप चिंतित हों तो उसके बारे में एक आपदा मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करें। इससे आपके डर और चिंता दोनों खत्म हो जाएंगे। आपदा मूल्यांकन रिपोर्ट के 4 हिस्से होते हैं। नंबर 1, चिंता की स्थिति का स्पष्ट विश्लेषण करें, सटीक वर्णन करें। जब आप चिंताजनक स्थिति का पूरी स्पष्टता से वर्णन करते हैं तो उस स्थिति से निपटने का तरीका तत्काल स्पष्ट हो जाता है। नंबर 2, आप लिख लें कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है। क्या आपकी नौकरी चली जाएगी? क्या आपका संबंध टूट जाएगा? क्या आपका पैसा डूब जाएगा? बुरे से बुरा क्या हो सकता है? और कई मामलों में आपको यह दिख जाएगा कि बुरे से बुरी स्थिति में भी आप बर्बाद नहीं होंगे। उस स्थिति की वजह से आपको असुविधा या परेशानी तो हो सकती है, पर आपको ये एहसास होगा कि आप उससे निकल जाएंगे। आप बेवजह चिंता कर रहे हैं। नंबर 3, सबसे बुरे संभावित परिणाम को मानसिक रूप से स्वीकार करने का संकल्प करें। अगर ऐसा हो भी जाए तो मेरी जान नहीं जाएगी, आगे बढ़ने का कोई ना कोई तरीका मैं खोज ही लूंगा। जिस मिनट आप बुरे संभावित परिणाम को स्वीकार करने का संकल्प लेते हैं तो आपकी सारी चिंता और तनाव तुरंत गायब हो जाते हैं। नंबर 4, सबसे बुरा परिणाम जो आपको दिख रहा है उसको सुधारने के काम में तुरंत जुट जाएं। आगे बढ़ें, काम शुरू करें। बुरा परिणाम आप पे कम से कम असर डाले, यह सुनिश्चित करने में इतने व्यस्त हो जाएं कि आपके पास चिंता करने का समय ही न रहे। किसी भी डर से निपटने का एकमात्र तरीका उससे सीधा मुकाबला करना है। चाहे स्थिति हो या व्यक्ति, सीधे मुकाबला करने का साहस उत्पन्न करें। यदि आप ये मानेंगे नहीं कि आपको डर लगता है और डर ही आपकी समस्या का मूल कारण है तो आप इसका सामना करने से घबराएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको तनाव, दुख और बहुत सारे मनोदैहिक रोग हो सकते हैं। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। कभी भी, कहीं भी, किसी से भी तुरंत पेन उठाइए और लिख डालिए आज इस वक्त आपके जीवन में सबसे बड़े डर कौन से हैं। किन 3 क्षेत्रों में आपको आलोचना से डर लगता है, अस्वीकृत होने से डर लगता है, इनका सामना कैसे कर सकते हैं, इनसे कैसे उबर सकते हैं और इन डरों का सामना करने के लिए, उन्हें खत्म करने के लिए आज ही तत्काल आप कौन कौन से कदम उठा सकते हैं, उन कदमों को लिस्ट आउट करिए। एक एक करके एक्शन प्लान बनाइए और डर से बाहर निकलने की तैयारी शुरू कर दीजिए। डर को जड़ से खत्म करने की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि डर के आगे जीत है। अगले वीडियो में बात करेंगे कि आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए किस लगन की ज़रूरत है, किस जुनून की ज़रूरत है और उस जुनून को कैसे अचीव करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और हमारी आपकी बातचीत बनी रहे, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।